गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट फाइलम नेमाटोहेल्मिन्थ्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे अबाउट फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स था उसमें कुछ कुछ चीज़ें यूनिक पॉइंट था, जिसमें फ्लेम सेल्स था। तो ये सब भी होप कि आप सब स्टडी कर लिए होंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है ये आपके लिए। एंड अगर नहीं भी किए होंगे तो कोई ऐसी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। आज हम लोग जिस पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे वो होता है आपका राउंड वर्म के बारे में। राउंड वर्म्स जनरली हम लोग इसको दूसरे नेम में एश हेल्मिन्थ्स भी बोलते हैं, और ये जो फाइलम होता है इसको हम लोग राउंड वर्म भी बोलते हैं। कुछ कुछ कभी कभार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो फाइलम होता है इस फाइलम को कौन प्रपोज किए थे। तो ये चीज़ें भी थोड़ा याद रखना। एक साइंटिस्ट होता है जिसको हम लोग जेजनबर्ग भी बोलते हैं। एंड ये जो साइंटिस्ट थे ये बेसिकली ये जो फाइलम होता है उसको प्रपोज किए थे, और इसका नेमिंग भी दिए थे, जिसको हम लोग आज नेमाटोहेल्मिन्थ्स पढ़ रहे हैं। एज़ यूजुअल जब भी हम लोग कोई फाइलम के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि हम लोग जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो जनरल कैरेक्टर में भी सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सब पॉइंट आ जाता है, जिसमें हम लोग हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। हैबिटेट मतलब उस फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो बेसिकली किस रीजन में या किस एरिया में मिलते हैं या फिर किस एरिया में रहते हैं, उसी को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। आपको पता है जो हैबिटेट होता है उसको हम लोग जनरली दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है एक्वाटिक हैबिटेट और एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वाटिक का मतलब जो कि पानी में पाए जाते हैं, और अगर हम लोग पानी की बात करें तो पानी को भी हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मराइन वाटर। साइमल्टेनियसली अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल की बातें करें तो टेरेस्ट्रियल का मतलब ही यही होता है कि आउटसाइड ऑफ द वाटर, मतलब ये लैंड में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी राउंड वर्म्स के फाइलम में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो जनरली पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं। पैरासाइट्स का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी एनिमल्स के बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उन्हीं के बॉडी के ऊपर डिपेंड करके ही वो अपना लाइफ को सरवाइव करते हैं। सरवाइव करने के साथ साथ जिस एनिमल के ऊपर वो डिपेंड करते हैं वो उस एनिमल को किल नहीं करते, क्योंकि ये प्रीडेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। आप थोड़ा हायर क्लासेस में अगर जाओगे तो उधर पढ़ोगे प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब यही होता है जब कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं वो उसको किल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखे होंगे, अगर एक टाइगर जब भी डियर को अटैक करता है तो वो डियर को मार ही देता है, कम्प्लीटली मार देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको पैरासाइट्स नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग प्रीडेशन बोलते हैं। ठीक है, बट पैरासाइट्स क्या होता है, वो जिस एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको कम्प्लीटली मारते नहीं है या फिर किल नहीं करते हैं। तो आई थिंक आप ये जो डिफरेंस है क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज़ द पैरासाइट एंड व्हाट इज़ प्रीडेशन। देन फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो राउंड वर्म्स या फिर जो फाइलम एश हेल्मिन्थ्स में जितने भी मेंबर्स में उनके मेंबर्स होते हैं वो जनरली क्या कर मतलब मोस्टली पैरासाइट्स के तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, एंड पैरासाइट्स को छोड़ के ये और कुछ कुछ जैसे मोस्टली ये लोग ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। आप अगर देखे होंगे जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो इन्हीं को भी ये अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको खाली पैर कहीं नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि वो जनरली जो सॉइल में पाए जाते हैं वो उनके बॉडी में डायरेक्टली अटैक करते हैं, और बॉडी के अंदर जाकर वो एज ए पैरासाइट्स रहते हैं। इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जनरली मना किया जाता है कि आप खाली पैर मत जाओ कहीं पर भी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स याद रहा। जबकि पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये तो ये जनरली पैरासाइट्स के तरीके से पाया जाता है और मोस्टली ये ह्यूमंस में एंड कुछ हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ भी करते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट आपको हैबिटेट के बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें फाइलम राउंड वर्म के, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म मतलब क्या होता है, जिससे बॉडी का एक कैसे दिखता है, किस शेप का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी फॉर्म। तो वो जनरली क्या होते हैं, राउंड होते हैं। राउंड वर्म का मतलब क्या होता है, ये जनरली सर्कुलर दिखते हैं, सर्कुलर दिखते हैं ऐसे सर्कुलर दिखते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं, क्योंकि इनका बॉडी को अगर आप ऐसे क्रश मतलब कट करोगे, कट करने के बाद एक छोटा सा हिस्सा को आप देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो वो बेसिकली एक राउंड जैसा शेप में दिखेगा, तो इसीलिए हम उसको राउंड बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बॉडी बिल्कुल सर्क्यूलर होता है, ऐसी बात नहीं है। इसको जब हम लोग बीच से कट करते हैं और वो कट सेक्शन को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो वो बिल्कुल सर्क्यूलर जैसा ही दिखेगा, इसीलिए हम इसको राउंड वर्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो बॉडी होता है उसमें एक आउटर वॉल होता है, जैसे आपको पता होगा हमारा जो स्किन होता है उसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, और एक होता है हाइपोडर्मिस, और एक होता है एंडोडर्मिस। अगर आपको पता भी नहीं है तो आप हायर स्टैंडर्ड में धीरे धीरे जान जाओगे, तो ऐसी कोई बहुत टफ वाली बातें नहीं है। एंड अगर हम लोग उसी तरीके से फाइलम राउंड वर्म के बारे में बात करें तो उसमें जो बॉडी वॉल पाया जाता है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, सिनसाइटल एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि एक कंटिन्यूस लेयर होता है साइटोप्लाज्म का, और एक मसल लेयर भी पाया जाता है। ये चीज़ें, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि अगर आप इनके बॉडी को देखोगे तो नॉर्मली ये जिस रीजन में पाया जाता है वो बहुत उस रीजन में बहुत ही टफ़ कंडीशंस होते हैं। टफ़ कंडीशंस का मतलब क्या है, जैसे पीएच या फिर एसिडिटी बहुत ही हाई होते हैं। मतलब ये हमारे बॉडी में जिस रीजन में जिस एरिया में पाए जाते हैं उस रीजन में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है। आपको पता है जब भी कोई एनिमल एसिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो उसका सरवाइव करने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो बॉडी होता है इसमें एक प्रोटेक्शन का लेयर होता है जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, और ये जो क्यूटिकल होता है इसका बेसिक काम ही यही होता है कि चीज़ों को प्रोटेक्शन करके रखता है, ठीक है। और एक चीज़ इधर भी लिखा गया है, सिनसाइटल एपिडर्मिस। सिनसाइटल का मतलब ये यही होता है, सिनसाइटल मतलब जिसमें आपको पता है कि जो हमारा बॉडी का सेल्स होता है हर सेल में एक एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ओके। यही नॉर्मल सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट ये जो सिनसाइटल होता है इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टीपल न्यूक्लियस मतलब एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको सिनसाइटल एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस का मतलब ही पता है कि ये जो बॉडी का जो सबसे आउटर लेयर होता है इसी को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ कुछ पॉइंट्स होता है, तो ये चीज़ें याद रखना जो आज हम लोग इस पॉइंट वीडियो में देखें। 3 पॉइंट्स के बारे में हम लोग स्टडी किए। पहला पॉइंट यही है कि हैबिटेट क्या है, मतलब वो किस रीजन में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट यही है कि बॉडी फॉर्म कैसा होता है, एंड थर्ड फॉर्म यही होता है कि बॉडी वॉल कैसा होता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आप याद रख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही देखते रहें, एंड आगे भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करें। तो जब भी आप कोई भी कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ आपको ये दिमाग में सोचना है कि ये चीज़ें, ये कैरेक्टर किस काम में आते हैं, ठीक है। तब जाके आप समझ पाओगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एंड थैंक यू।